सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बीटेक इंजीनियरिंग की जो भी ब्रांचेस हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमें बताइए कि जो एमआईटीएस में ये ब्रांच एमआईटीएस में जो ब्रांचेस हैं एआई, एएमएल, एआईडीएस एंड कंप्यूटर साइंस, वो किस तरीके की ब्रांच हमें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से कि आपको जो ब्रांच मिली है वो किस तरीके से, उसका स्कोप क्या है, सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं इमर्जिंग एआई एंड डेटा ओरिएंटेड कोर्सेज। जो मैंने बताया आपको, जो 2020-21 में लॉन्च हुई है बहुत सारी एआई रिलेटेड ब्रांच, उनके बारे में। तो सबसे पहले ब्रांच आती है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, यानी एआईआर, जो आईटी स्पेशलाइजेशन है इसमें, जिसमें टी सीट इंटेक 60 एंड ईयर ऑफ 2020 में स्टार्ट हुई थी ये। इनका मेनली फोकस होता है एआई एल्गोरिथम्स में प्लस रोबोटिक्स सिस्टम में, किस तरीके से रोबोटिक्स काम करती है किसी सिस्टम को बनाने में। इनका मेन की फोकस ये होता है। और जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स फर्म्स में, और बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आजकल तो आपको पता है कि एआई एंड मशीन लर्निंग का बूम चल रहा है। तो आईटी मतलब एमआईटीएस को ये अपॉर्चुनिटी वो है कि सिस्टम है कि वो अपने खुद से कोर्स लॉन्च कर सकता है, खुद उसे क्या कोर्स में पढ़ाना है वो पढ़ा कर सकता, खुद से ब्रांच लॉन्च कर सकता है। तो उन्हें लगा कि 2020 में एआई का बूम आने वाला है, तो बच्चों को हमें एआई से रिलेटेड वो ब्रांचें बनानी चाहिए, ओनली कंप्यूटर साइंस और आईटी बस नहीं। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जैसे मुझे मशीन लर्निंग पढ़ना है, एआई पढ़ना है, तो उनके बारे में भी उन्हें हमें ब्रांच बनानी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी ब्रांचें लॉन्च करी। उसके बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जो मेनली फोकस होता है इनका बिग डेटा एंड मशीनरी पर। जैसे मशीन लर्निंग पढ़ाई जाती है, आपको मशीन लर्निंग बहुत सारे डेटा मतलब मॉडल बनाए जाते हैं जिसमें वो ट्रेन किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग पता है आजकल 2020 में डेटा इज़ अ मनी, मतलब आपके पास डेटा है तो आप किसी की भी थिंकिंग जान सकते हो। जैसे आप लोग समझ पा रहे हो, आई थिंक आपको इतना तो नॉलेज होगा, और आप चाहते हैं कि मैं एआई मशीन लर्निंग से एक अच्छी वीडियो बनाऊँ, प्रॉपर तरीके से समझाऊँ आप लोगों को, तो मैं वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें सीटिंग की 60 है, ईयर ऑफ 21 में स्टार्ट हुई थी। मेनली फोकस बिग डेटा एंड मशीनरी पे होता है, और इसमें जॉब लगती है डेटा एनालिस्ट एंड एआई इंजीनियर, यानी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। ओके, उसके बाद आती है एआई एंड मशीन लर्निंग, यानी तीनों, मतलब आप लोग मुझसे कंपेयर पूछोगे एआई, एआईआर, एआईडीएस में कौन अच्छी है, यानी तीनों ब्रांच सेम ही है, साम चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा उन्नीस बीच का फर्क होता है, देखो यार आपको पता भी है। जैसे सीट इंटेक 60 एंड ईयर ऑफ 2021 में स्टार्ट हुई थी। फोकस होता है इनका न्यूली होता है न्यूरल नेटवर्किंग एंड डीप लर्निंग में। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में अगर आप पर्टिकुलर ब्रांच लोगे तो आपको थोड़ा मशीन लर्निंग डीप में पढ़ाई जाएगी, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर और ज़्यादा करा दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक इसमें जॉब लगेगी आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एंड रिसर्च रोल्स के लिए, आप लोगों की जॉब लगेगी इसमें फील्ड में। उसके बाद आती है कंप्यूटर साइंस एंड इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज, जो जैसे मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन ब्रांच हो गई। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच अब पहले जो हमारे टाइम पे 60 ब्रांच बच्चे थे इसमें, अब लेकिन बढ़ा के 120 कर दिए गए हैं। ईयर ऑफ स्टार्टिंग है 2021 एंड मेनली फोकस होता है इनका कि मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे। अब बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आते हैं, भैया मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ब्रांच कैसी है, हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कठिन है या नहीं है। तो यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसा होता है कि जो कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ब्रांच है उसमें मैथ्स के सब्जेक्ट 2 होते हैं, हर सब्जेक्ट में 2 ब्रांच, मैथ थोड़ी बढ़ जाता है, मैथ का पोर्सन डिफिकल्ट नहीं होती, मतलब मैथ का पोर्सन बढ़ जाता है, आपको मैथ ज़्यादा पढ़ाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा सिखाई जाती है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, एनालिटिक थिंकिंग कैसे बढ़ानी है। तो ये आपको बढ़ाना पड़ता है, ये थोड़ा पढ़ना पड़ता है एडिशनली। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होता मैथ में, थोड़ी मैथ एडिशनली बढ़ जाती है पर सब्जेक्ट्स, आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी और थोड़ा सा पेशेंस करके आप आराम से सीजीपी मेंटेन हो जाती है। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट्स आ, भैया मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग लेंगे तो सीजीपी मेंटेन हो जाएगी नहीं होगी। तो यार आराम से हो जाती है, कोई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार, देखो आप करते ही आओ, मेहनत थोड़ी और कर लेना, और क्या। इसमें आपकी क्वांट एंड डेटा साइंटिस्ट एंड एकेडमिया, मतलब बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मशीन लर्निंग में जा सकते हो इससे पढ़ के आप, क्योंकि आपको मतलब मुझे एमआईटीएस में ये चीज़ अच्छी लगी है कि आप कोई भी कोर्स लेते हो आपको मैक्सिमम सिमिलर कोर्स पढ़ा जाता है, बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार मशीन लर्निंग पढ़ा है तो मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस आपको डीप में पढ़ाया जाएगा, और जो थोड़ा है तो कौन तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट पढ़ा जाएगा, हाँ मैं डेटा साइंस पढ़ा दिया, थोड़ा मशीन मतलब नॉलेज दे दिया प्रॉपर तरीके से, फिर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आती है कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन ब्रांच, जिसमें सी है 120 एंड ईयर ऑफ स्टार्टिंग है 2024 एंड इनका मेनली फोकस होता है यूआई यूएक्स पर, एससीआई पर, फ्रंट एंड सिस्टम पर। जो फ्रंट एंड सिस्टम बनाया जाता है, जैसे आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट दिखाई जाती होंगी, तो उसमें किस तरीके से यूआई होना चाहिए उसका, इस पर मेनली फोकस किया जाता है, इस पर डिज़ाइन पर। कंप्यूटर साइंस पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो ब्रांच है, तो ओनली कोई भी काम स्टार्ट करो या स्टार्टअप करो तो ओनली कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट नहीं हो पाता, उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज इलेक्ट्रिकल भी होनी चाहिए, थोड़ी मैकेनिकल की भी होनी चाहिए, थोड़ा एआई की जो नॉलेज भी होनी चाहिए, मिक्स होना चाहिए। तो इसलिए कंप्यूटर एमआईटीएस क्या करता है, आपको मिक्स नॉलेज देता है उस सारी चीज़ों का, तो आपका सारी नॉलेज होगा तो आप इस तरीके बेटर तरीके से कर पाओगे।
तो आपको जैसे मल्टीपल चीज़ें सीखना है तो आप सीख सकते हो इसमें। पता है एक चीज़ और अच्छी है, इसमें बहुत सारे कोर्स भी होते हैं कि आपको 4 या 5 सेमेस्टर के बाद अदर ब्रांचों के सब्जेक्ट चूज पढ़ना पड़ते हैं, कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी और ब्रांच पढ़ने में, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस मिली, अब मेरा रोल है कि मुझे सिविल या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांचों का पढ़ना है, तो पढ़ सकते हो आराम से, आपको मतलब चूज़ करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद बिजनेस एंड टेक हाइब्रिड प्रोग्राम अभी 2024 में स्टार्ट हुई, आई थिंक ब्रांच है, जो बिजनेस सिस्टम्स एंड कंप्यूटर साइंस डिजाइन करी गई है। इसमें सीट इनटेक है 120 एंड ईयर ऑफ स्टार्टिंग 2024 है। एंड इनका मेनली फोकस है कहाँ से, बिजनेस लॉजिक्स एंड कंप्यूटिंग के ऊपर। एंड बैक एंड बाई TCS, मतलब TCS के प्रेफरेंस में रखा गया है कि हमें इस तरीके से बच्चे, मतलब यानी कि मैंने बताया आपको कि जो MITS है वो अपने तरीके से खुद से ब्रांच लॉन्च कर सकता है। उसे लगा कि बिजनेस स्टडी एंड कंप्यूटर साइंस से लॉन्च, मतलब इसकी ब्रांच तरीके से होनी चाहिए, तो उन्हें क्या, जिसमें आपको बैक मतलब बिजनेस का भी ज्ञान दिया जाएगा और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच भी ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो आप, IT कंसल्टेंट बन सकते हो, और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, आपके बहुत सारे रोल्स होते हैं जो उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद कुछ ब्रांचें और हैं, फ्यूचर रेडी एंड AI कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड ब्रांचेज हैं, जो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड AI को इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे मतलब लगा कि फ्यूचर का स्कोप बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उसके बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल ब्रांच होती है, जो AI है। तो उसमें सीट इनटेक है 120 एंड ईयर ऑफ स्टार्टिंग है 2025। एंड इनका मेनली फोकस है AI मॉडल्स बनाना, जिससे मशीन लर्निंग से बहुत सारा डेटा लेना, कलेक्ट करना, उसके बाद मशीन लर्निंग पे मतलब मॉडल्स तैयार करना, और फिर उसके बाद AI में उसे फिल्टर आउट करना कि किस तरीके से जो लोगों की थिंकिंग है वो किस तरीके से जाती है, मतलब क्या क्या सोच पा रहे हैं लोग। इस तरीके की जो ब्रांच है उसमें ये सिखाया जाएगा आपको। NLP, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन, इथिक्स, जिसमें आप जो रोल्स हैं AI रिसर्च डेवलपर, मशीन लर्निंग में जा सकते हो आप, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI इंजीनियर आप बन सकते हो इसमें। उसके बाद आती है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये नई ब्रांच हुई है 2025 में लॉन्च हुई है। इनका मेनली फोकस होता है सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के ऊपर, प्लस टेक्नोलॉजी स्टैक्स, लाइक आप कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, जावा स्टैक डेवलपमेंट, आप लोग इसमें सीख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब आप लर्निंग, मैंने आपसे बोला ना, आपको कोई भी ब्रांच मिली है और आप चाहते हो कि आपकी कोई लर्निंग मिले, तो आप कोई भी ब्रांच लेकर उस लर्निंग को सीखिए। आप कोशिश करिए कि हर साल कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी सीखें। किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए कम से कम हार्ड टू हार्ड 5 से 6 महीने लगते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहते हो, यानी एक साल में अगर एक टेक्नोलॉजी सीखोगे आप, जैसे आप चाहते हो, आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है, आप मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हो, आप AI पढ़ना चाहते हो, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट बनना चाहते हो, आप पर्टिकुलरली बन सकते हो, ठीक है। बस आप कोशिश करिए कि आप लर्निंग में फोकस करिए, आप थोड़ा DS अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ाइए, DSA करिए, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ सके, क्योंकि कंपनी आपको सब कुछ सिखाएगी, लेकिन वो चेक करती है कि आप उसके कैपेबल हो या नहीं हो हमें सिखाने लायक। उसके बाद एक और ब्रांच फ्यूचर रेडी स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें अभी मुझे ईयर स्टार्टिंग में नहीं पता चला, जिसमें हाइब्रिड प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर प्लस कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया ना कि आजकल जो ब्रांचेस हैं वो ओनली कंप्यूटर साइंस पर डिपेंडेंट नहीं है, उनको इलेक्ट्रिकल वाला भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाला भी चाहिए, मशीन लर्निंग वाला चाहिए, मिक्सचर होता है ना, वो चाहिए सब लोगों को, ठीक है। तो आप लोग, तो MITS ने क्या किया है कि मल्टीपल रोल ना करके उन एक बच्चा पढ़ना चाहता हो, सारी चीज़ मिक्स कर दो, तो बच्चा कोई इंटरेस्ट जिसका बिजनेस में, बिजनेस प्लस कंप्यूटर, बिजनेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले सकता है, जिसका मशीन लर्निंग में है तो मशीन लर्निंग ले सकता है, किसी का मशीन लर्निंग प्लस रोबोटिक्स में वो ले सकता है, किसी का AI में और मशीन लर्निंग वो ले सकता है, किसी का मैथ्स में प्लस कंप्यूटर साइंस में है तो वो ले सकता है। मतलब इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जिसका बच्चे का इंटरेस्ट किसी फील्ड में है। तो आप जान लेते हैं जो करियर पाथ है बाई ब्रांच टाइप, जो मतलब जो आप जिस जो आपको ब्रांच मिली है जौन सी भी, उसमें करियर पाथ क्या होने वाले इन फ्यूचर। एक जनरल पर्पस बता रहा हूँ, ना कि ये कंपलसरी कि आप इसी में जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपको जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है, तो जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली है, जो सबसे कोर ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की, तो उसमें आपको गवर्नमेंट एग्जाम, PSU या MNCs में आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। इसको आप रोड में मान सकते हो। और आपकी CS&IT ब्रांच है, तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टार्टअप, MNC में कंपनी में जा सकते हो, जो टेक कंपनीज हैं जो टेक प्रोडक्ट बनाती हैं उनमें आप जा सकते हो, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो लाइक। फिर आपको डेटा साइंस, AI एंड डेटा साइंस मतलब, ठीक है, तो इसमें रिसर्च, डेटा साइंटिस्ट, AI टूल्स, वो सब चीज़ें सीख सकते हो आप लोग डिटेल्स में। फिर उसके बाद आता है डिज़ाइन एंड डेवलप बिजनेस स्टडी, तो UI UX बनाना, बिजनेस एनालिटिक्स करना, किसी प्रोडक्ट्स को मतलब किस तरीके से मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, सेलिंग हो रही है नहीं हो रही, तो उसका जो एनालिसिस करना होता है वो चीज़ें आप कर सकते हो। और उसमें कस्टमर को मतलब पर्टिकुलर पहचान पाना है कि कौन सा कस्टमर क्या चीज़ें इंटरेस्टेड है, क्या चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, तो ये एनालिसिस करना, ठीक है। आर्किटेक्चर में जो अर्बन इंटीरियर बनाना होता है, बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, ये आर्किटेक्चर करता है। डिफरेंस होता है सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में, डिफरेंस होता है, तो जी मैं आप उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कभी और।
तो फिर आप बात करते हैं हाउ टू चूज द राइट ब्रांच, ठीक है। अगर आप लोगों ने ब्रांच ले ली तो अच्छी बात है। अगर आप लोग कभी इंटरेस्टेड हो, आप किसी को बताना चाहते हो कि हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो होता है इंटरेस्ट इन कोर्स, आपका कोर ब्रांचों में इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है या फिर किसी क्रिएटिविटी में है, लाइक डिज़ाइंस में है, तो आप डिज़ाइन वाली ब्रांच ले सकते हो, ठीक है। फिर आप चेक करिए उसमें कि जॉब का ट्रेंड क्या चल रहा है, 2025 में कौन सा ट्रेंड है। जैसे अभी AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस का ट्रेंड चल रहा है। ये जॉब अभी इनका 10 साल तक ट्रेंड चलने वाला है, ठीक है। तो ये चूज़ करनी चाहिए आपको ब्रांच, मतलब इससे चूज़ करनी चाहिए आप इंटरेस्ट किस में है। ये आपको 3-4 चीज़ें देखनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच में है, आपका जो फ्यूचर स्कोप, जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं वो कैसी हैं, एंड आपका जो लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं मिलना इसको बना। तो मैं इसी बारे में, लॉन्ग टर्म लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों ने AI पढ़ लिया तो आपका 10 साल बाद कोई और ट्रेंड चेंज, तो आप चेंज ही नहीं कर रहे, नहीं। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा हमेशा। कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो आपको वो सीखनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आप नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। फिर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो अपने सीनियर से बात करो। बहुत सारी वीडियोज़ आ गए हैं आजकल, तो कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो जाके देखिए और अपने अपने थिंकिंग से आपका इंटरेस्ट, सारी चीज़ आपका पैशन में लाइए। आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखिए और लॉन्ग टर्म में देखिए कि ऐसा नहीं कि जैसे कोई जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है, उस पर काम वर्क ही नहीं हो रहा तो वो क्यों हायर करेगी उस चीज़ को, ठीक है। आप सबको अपने AI एंड मशीन लर्निंग पे काम करें, तो मशीन लर्निंग वाले बच्चे चाहिए ना उन्हें, जो वो चाहिए टॉपिक को, तो आप उस तरीके से अपने आप को सोच पा रहे हो। और फाइनली टेक अवे यही है कि ऑल ब्रांचेज, जितनी ब्रांचेज होती हैं यार, वो सभी उनमें पोटेंशियल होता है, सभी में अच्छा फूट सकते हो यार। आपको कोर ब्रांच मिली है तो आप PSU गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छा कर सकते हो, देखो यार। कंप्यूटर साइंस मिली है तो आप उसमें इंजीनियर टेक ब्रांच अच्छी कंपनी में जा सकते हो यार, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो मैं ये कुछ नहीं होता कि आपको यार सिविल ब्रांच मिली है तो उसमें स्कोप नहीं है, कुछ नहीं। आपका थोड़ा आप करो, आप पोटेंशियल होना चाहिए आपके अंदर, आप स्किल्स डेवलपमेंट कर पा रहे हो अच्छे से। चूज़ वाट सूट यू बेस्ट, मतलब यही बोला मैंने कि आपका पैशन आपको दिखना चाहिए कौन सा है। और स्टे अपडेट एंड कीप लर्निंग, आप यही मैंने आपसे बोला अभी कि आपको स्टे अपडेट रहना पड़ेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, कौन सी अपनी नहीं आई है। और हमेशा लर्निंग माइंड से बनाना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर मेरे को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे दोस्तों जरूर शेयर करें। सो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे दोस्तों जरूर शेयर करें। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमें जो अब फ्यूचर में जो वीडियो बनाएंगे हम, वो आपका नोटिफिकेशन बेल अच्छे से पहुँच सकें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और मिलते हैं आप अगली वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा ना जाके कि जो MITS वाली ब्रांचेज़ हैं वो क्या चीज़ें हैं, कौन सी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको 90 सिविल इंजीनियरिंग जिसमें इनटेक है 120, मैंने डेटा यहीं से उठाया है और आपके यहाँ थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन किया है कि कौन सा है, मतलब इसमें तो सिर्फ ब्रांचेस दी गई हैं। तो सिविल हो गई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बी आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक AI से AIR से related। मैंने बताया ना AI मतलब IT स्पेशलाइजेशन है, इसमें AIR ब्रांच है जो, ठीक है। अब आती है IoT ब्रांच, उसमें मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, AIDS सॉरी, मैथ AI प्लस मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडी जो अभी 2024 में लॉन्च हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कुछ कोर्सेज ये भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लॉन्च हुई है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड IT इंजीनियरिंग। तो आप लोग देख पा रहे हो, ये आपके MITS की जो वेबसाइट्स है, ये यहाँ जाके आप हर चीज़ चेक कर सकते हो, ओके। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट, मैंने नई पहले पुरानी ब्रांच वेबसाइट थी। आपके जो भी इंफॉर्मेशन होंगे एकेडमिक से रिलेटेड, जो हाई इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे डाल दी जाएगी। आपके एकेडमिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देख सकते हो। आप अपना देखना चाहते हो सेशन फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन होंगे, इवेंट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं जो MITS वाले, जिसे एकेडमिक्स के बारे में जो भी जानते हैं, जैसे एकेडमिक कैलेंडर जानना है, फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम, एकेडमिक वर्क फ्लो कैसे होता है, ये सब चीज़ें यहाँ से जा सकते हो। फिर यहाँ पे जो आपके मूडल्स वो चीज़ होती है जहाँ पे आपके क्या होते हैं, आपकी क्विज़ वगैरह होती हैं, आपके टीचर्स और आप कनेक्ट होते हो, जो आपको रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, वो चीज़ होती है मूडल। तो यहाँ पे जाके मूडल पे जा सकते हो। एंड ये GCC वगैरह है, रैगिंग आपको कोई परेशान करता है तो आप यहाँ पर वो कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बहुत सारी क्लब्स हैं इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप किसी एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, ठीक है। और ये ड्रोन स्कूल है लास्ट में, आप लोग देख पा रहा होगा।
DGCA सर्टिफिकेट ड्रोन स्कूल, तो इसके बारे में ले सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हो किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाना, तो हम इसमें वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग चाहते हो कि और अब आज आज ब्रांचों के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं और वीडियो बना दूंगा, अगली वीडियो में वो सब दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसमें नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जो अपडेट जो वीडियो होंगी वो आपके पास पहले से पहले पहुंच पाएंगी। अगर आप MITS को, तो आपको जरूर करना चाहिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है व्हाट्सअप ग्रुप का, तो जिसमें आप आके व्हाट्सअप लिंक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी सीनियर जूनियर का ग्रुप भी है, एंड मैंने अपना पर्सनल ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें आपको कोई आपकी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपकी जो इन्फॉर्मेशन दे हो तो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।